ऑनवर्ड ये इसी हफ्ते भाग्यश्री के साथ में रिलीज हुई एक कंप्यूटर एनिमेटेड फैंटेसी फिल्म है। ऑनवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, प्रगतिशील रहना। इसे डायरेक्ट किया है डैन स्कैनलन ने, जो इसके पहले मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। टॉम हॉलैंड और क्रिस प्रैट यानी स्पाइडरमैन और स्टार लॉर्ड, इन्होंने इस फिल्म के दोनों लीड कैरेक्टर्स को आवाज़ दी है। मुझे पता नहीं इस फिल्म को भारत में प्रमोट क्यों नहीं किया गया। मतलब हर बार काफ़ी सारी हॉलीवुड के फिल्म्स के ट्रेलर फिल्म शुरू होने से पहले हमें देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी प्रमोशन वगैरह भी उनका होता है, डिज्नी की भी फिल्म्स का। डिज्नी और पिक्सर की ये फिल्म है ऑनवर्ड, पर इसे बिल्कुल भी भारत में प्रमोट नहीं किया गया। स्क्रीन्स भी बहुत ज़्यादा कम मिले हैं इस फिल्म को, और पता नहीं क्यों। क्योंकि ये मैंने देखी हुई आज तक की एक बिल्कुल ही अलग, सबसे अलग ऐसी कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म थी, और ये फिल्म मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल साबित हुई। खासतौर पर इसका जो बाले का कैरेक्टर है, बड़े भाई का, यार उस कैरेक्टर को मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक यादगार कैरेक्टर हम उसे कह सकते हैं। मतलब जो एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था वो कैरेक्टर, जो उसमें चेंज आता है। चेंज भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि वो जैसा था वैसा ही शुरुआत से आखिर तक वो कैरेक्टर रहता है बार्ले का। पर उसके छोटे भाई का और हमारा उसकी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाता है। और एंडिंग में जिस प्रकार से बार्ले के कैरेक्टर को दिखाया है, या जो भी एंडिंग में हमें दिखाया गया है ना, मैं सच कहता हूँ मेरे दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं यहाँ पर आपको कोई भी स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ, पर फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ आपको बताने से कि मैंने क्या देखा इस फिल्म के आखिर में, एंडिंग में। बिल्कुल वो कोको फिल्म वाली फीलिंग थी। एक बड़े भाई के प्यार को जिस सुंदरता से इस फिल्म में दिखाया है ना, विश्वास करिए आप रो पड़ेंगे इस फिल्म के आखिर में। इसके अलावा इस फिल्म की दूसरी जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि ये फिल्म हमें अपने पूर्वजों का, इतिहास का, परिवार का, संस्कृति का सम्मान करना सिखाती है, वो भी बिल्कुल खुलकर, स्पष्ट रूप से। इस फिल्म में हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड, काल्पनिक जगत दिखाया है, जहाँ पर कई सदियों पहले सबके पास में देवी शक्तियाँ थी, मैजिकल पावर्स थे, जिनका उपयोग वो लोगों की भलाई के लिए करते थे। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होते गया, वैसे वैसे लोग मशीन्स के आदी होते गए, टेक्नोलॉजी के आदी होते गए, आलसी होते गए, और अपनी देवी शक्तियों को वो खोते चले गए। और एक समय ऐसा आ गया जब वे अपने ही इतिहास को, अपने ही पूर्वजों को झूठा मानने लग गए। उन्हें लगने लगा कि यार नहीं, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता था कि हमारे पास में देवी शक्तियाँ थी, या हमारा इतिहास इतना संपन्न था, हमारा इतिहास इतना बड़ा था। ऐसा थोड़ी था, वो सब झूठ है। ये सब ऐतिहासिक पुस्तकें वगैरह है, ये सब झूठ है। अपने ही इतिहास की जो पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक वास्तु है, सांस्कृतिक धरोहर है, उनको वो झूठा मानने लग गए। और अपनी ही सांस्कृतिक धरोहरों को, ऐतिहासिक वास्तुओं को तोड़ने में भी उन्हें कुछ गलत फिर नहीं लगता था। इसे सुनने के बाद में आपको थोड़ा सा हमारे ही देश की याद आ रही होगी, भारत की ही। आज हमारे देश में भी ऐसे कई सारे कूल ड्यूडनियाँ हैं जिन्हें अपने ही देश का इतिहास झूठा लगता है, और जो ब्रिटिशों द्वारा लिखा इतिहास है, वामपंथियों द्वारा लिखा इतिहास है, वो उनको सच्चा लगता है। अब इस फिल्म में जो लाइटफुट परिवार हमें दिखाया है, उनका जो छोटा बेटा है इयान, उसे भी अपने इतिहास पर, संस्कृति पर, पूर्वजों पर, उनकी देवी शक्तियों पर, या जो मंत्र वगैरह फिल्म में बताए हैं, इनमें से किसी भी बात पर इयान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। हाँ, हम उसे कोई कूल ड्यूड नहीं कह सकते, उसमें बस एक आत्मविश्वास की कमी होती है। वो सबके साथ में घुल मिल नहीं पाता है, और इस बात के लिए थोड़ा सा वो अपने बड़े भाई को जिम्मेदार मानता है। अब उसका जो बड़ा भाई है बाली, वो उसके बिल्कुल ही अपोजिट है, इयान के बिल्कुल अपोजिट है। बाली को अपने संस्कृति पर, पूर्वजों पर, इतिहास पर, सांस्कृतिक धरोहरों पर, जो उनकी देवी शक्तियाँ थी या जो मंत्र थे, इन सब बातों पर उसे बहुत गर्व है और पूर्ण रूप से विश्वास है। अपनी ऐतिहासिक पुस्तकों को भी उसने पूर्ण रूप से रट कर रखा है, मंत्रों को भी उसने पूरा याद करके रखा है। और उनके गांव में अगर कोई सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ने की कोशिश करता है, ऐतिहासिक वास्तुओं को, तो वो तुरंत वहां पर जाकर रोकता है और अपनी ऐतिहासिक वास्तुओं की वो रक्षा करता है। तो ऐसा बार्ली का कैरेक्टर, ये दोनों ही भाई एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट है। अभी जो बार्ली का कैरेक्टर है, उसे फिल्म की शुरुआत से ही थोड़ा सा नासमझ, ज़्यादा बकबक करने वाला, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ तो नहीं कह सकते हम, थोड़ा सा भोला उसे फिल्म में दिखाया है। यहाँ तक कि उसका जो छोटा भाई है इयान, वो भी अपने बड़े भाई को वैसा ही मानता है। एक सीन में तो इयान के मुंह से ये बात निकल भी जाती है अपने बड़े भाई के लिए कि तुम बिगड़े हुए हो, या मतलब थोड़ा सा उसके मुंह से एक गलत बात अपने बड़े भाई के लिए निकल जाती है। ये सुनने के बाद में बाली थोड़ा सा दुखी हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, पर वो भी थोड़ी देर के लिए, तुरंत वो संभल जाता है। और उसके अगले ही सीन में बाली उसके लिए जो सबसे प्रिय वस्तु थी, उस वस्तु को वो बलिदान कर देता है। जिस सफ़र पर वो निकले हुए थे उनके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए,
वो अपनी सबसे प्रिय वस्तु को बलिदान कर देता है, बाली। अब ये जो बाली का कैरेक्टर है, शुरुआत से उसे थोड़ा सा नासमझ और भोला दिखाया है, वो किसी से बिल्कुल डरता नहीं है, इस प्रकार से उसके कैरेक्टर को शुरुआत से दिखाया है। पर वो वैसा क्यों बना है, ऐसा वो क्यों बर्ताव करता है, ऐसा वो क्यों रहता है, इसके बारे में हमें एंडिंग में पता चलता है कि एक बहुत बड़ा राज बाली ने अपने अंदर छुपा कर रखा था, और इतना बड़ा राज उसके अंदर होते हुए भी उसने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं थी, अपने अंदर ही उस बात को उसने दबा कर रखा था। और एंडिंग में जब वो ये बात बताता है ना, पता नहीं क्यों एकदम से हमारा दिल भर आता है। और साथ में ही इयान को भी अपने बड़े भाई के निस्वार्थ प्रेम के बारे में जब पता चलता है, वो सीन तो यार एपिक था, सच में एपिक था। अभी भी उस सीन को याद करके दिल भर आ रहा है मेरा। दो भाइयों के बीच के प्यार को इतनी सुंदरता से शायद ही किसी फिल्म में मैंने आज तक देखा होगा, और इसमें मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। मैं इतना ही कहूँगा आखिर में कि आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और भी कुछ कैरेक्टर्स है इस फिल्म में, वो आप फिल्में देखिए, सभी कैरेक्टर्स मुझे फिल्म में पसंद आए। खासतौर पर बाली का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। मैं ऑनवर्ड को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम।